आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उसमें धांधली के लगातार सबूत आ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग या उससे जुड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं सबूतों के साथ तो गलती बता दिया जाता है, अन्यथा पूरे ज़ोर शोर से वो वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में सबने देखा और उसके बाद अब 12 राज्यों में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कलेक्टर साहब ने आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोगों को बीएलओ का सहायक नियुक्त कर दिया। जब इस पर कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने उंगली उठाई, पकड़े गए कि आरएसएस और बीजेपी के लोग नाम काटेंगे और जोड़ेंगे, तो फिर उसकी जो शुद्धता की बात हो रही है कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कितनी शुद्धता होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद जब चारों तरफ हंगामा हुआ तो अब कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि गलती हो गई। तो क्या ये गलती थी या जानबूझकर की जा रही धांधली थी? लेकिन अगर पकड़े जा रहे हैं तो ठीक है, गलती हो गई, अन्यथा तो इसी प्रकार से वोटों में धांधली की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष इसका क्या करे? क्यों विपक्ष इसके खिलाफ कोई बड़ा अभियान नहीं चला पा रहा है या इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा है? एसआईआर पहले भी हुआ है, नो डाउट अब भी हो रहा है, लेकिन एसआईआर की आड़ में जो वोटों के साथ खेल खेला जा रहा है, जो बाबा साहेब ने लोकतंत्र में एक अधिकार दिया था कि आप अपने फ्यूचर का या अपनी ज़िंदगी का वो एक वोट से तय करेंगे। अब राजा वो रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, बल्कि वो लोकतंत्र में लोग चुनेंगे। तो क्या वो अधिकार भी छीनने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को बनाया गया एसआईआर असिस्टेंट। कलेक्टर ने माना गलती हो गई, पकड़े गए तो गलती मान ली, अन्यथा ऐसे ही चलता रहता। और देखिए, उत्तर प्रदेश जिला गोंडा में बीएलओ विपिन यादव ने जहर खा लिया, जिला अस्पताल में भर्ती। लगभग अब तक 18 बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। यूपी में एक रिंकू सिंह थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। टीचर थी, बीएलओ भी बनाया गया था, तो डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है, जिसके बाद उन्होंने काम के प्रेशर से कह दिया कि हम नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब ऐसी ही खबर देखिए यूपी के गोंडा जिला से आई है, विपिन यादव ने जहर खा लिया। अब क्यों खाया, इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए, निकल गई हवा। मैं बार बार समझाती हूँ कि आप कुछ भी करते रहे, लेकिन कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान ना करें, ना ही उनके कार्यक्रम को लेकर हुड़दंग मचाया करो, नहीं तो रेल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अम्बेडकरवादियों ने विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जमकर दौड़ा कर पीटा। SC ST OBC समाज के तत्वाधान में अशोक विजय धम्म दिवस के अवसर पर संविधान के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में ये गुंडागर्दी दिखाने आए थे, पकड़कर रेल दिया। तो देखिए, बजरंग दल आरएसएस जो बाबा साहेब से नफरत करते हैं, वो वहाँ पर गुंडागर्दी दिखाने पहुँचे तो बहुजनों ने उन्हें कूट दिया। और ये देखिए, यूपी में एसआईआर के काम में लापरवाही को लेकर बीएलओ पर एफआईआर हो रही है। सबसे ज़्यादा एफआईआर नोएडा में दर्ज हुई है। बीएलओ पर एफआईआर नोएडा की डीएम मेधा रूपम के आदेश पर किए गए हैं। मेधा 2014 बैच की आईएएस हैं। उनके पति मनीष बंसल सहारनपुर के डीएम हैं। उनके पिता ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के चीफ है। तो देखिए, पिता, बेटी और दामाद तीनों वो मलाई खा रहे हैं। और देखिए, पिता और बेटी तो जनता को कैसे पीस रही है, बीएलओ पर ही एफआईआर करवा दिया गया है। और ये देखिए, सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। लोग मुसलमानों से अक्सर सवाल करते हैं, और देखिए कैसे ये एक राठौर नाम का, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप नाम का एक व्यक्ति है, जो एक मुस्लिम बुजुर्ग को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए कह रहा है। वो उसको कहते हैं चल निकल। उसके बाद ये वीडियो पर ये है असली आतंकवादी लिखकर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर डाल देता है। तो क्या पुलिस किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। यूपी के आगरा में ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप ने मोहम्मद रईस नामक बुजुर्ग से जबरन जय श्री राम बोलने के लिए कहा। जब बुजुर्ग ने मना किया तो बंदे ने उन्हें धमकी देते हुए इंस्टा पर यह असली आतंकवादी लिखकर वीडियो पोस्ट किया। ऐसे सड़क छाप गुंडों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखिए, ऐसे यूपी में गुंडागर्दी चल रही है। और देखिए,
आज जो है राम मंदिर में ध्वजारोपण कार्यक्रम था, जिसमें मोहन भागवत, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा और कई जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ पहुँची, लेकिन वहाँ के सांसद अवधेश प्रसाद पासी, उनको नहीं बुलाया गया। तो क्या वहाँ के सांसद होने के नाते उनको निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए था? इस पर उन्होंने सवाल उठाया है, क्योंकि मैं दलित समुदाय से आता हूँ इसलिए मुझे वहाँ का निमंत्रण नहीं आया है। तो ये देखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और दलित सांसद को न्योता नहीं देते हैं। रामलला के दरबार में धर्म ध्वज स्थापना कार्यक्रम में मुझे ना बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। तो ये राम की मर्यादा नहीं है, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, बल्कि सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। तो अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या से, उनको न्योता नहीं आया और उन्होंने आरोप लगाया है कि क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं इसलिए आरएसएस के प्रमुख आते हैं, लेकिन वहाँ के सांसद नहीं बुलाए जाते हैं। और ये देखिए, ये हैं शेष पोल वेद, ये जो है जम्मू कश्मीर में डीजीपी रहे हैं, और देखिए किस तरीके से फर्जी वीडियो फैला रहे हैं, फर्जी खबरें फैला रहे हैं। लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो एसआईआर चालू किया है उसकी वजह से बंगाल में जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं वो अब भागना शुरू हो गए हैं। तो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए एसआईआर कितना ज़रूरी है, क्योंकि लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं जो घुसपैठिए हैं। जबकि इसकी हकीकत ये है कि ये वीडियो कहीं और का है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ऑफिशियल अधिकारी है, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है कि यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं देखी गई है। कोई भी अभी इस तरीके से बॉर्डर पार नहीं कर रहा है, लेकिन पता नहीं इधर उधर की कहाँ की वीडियो उड़ाकर जो है सोशल मीडिया पर परसेप्शन बनाया जा रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये शख्स जो है जम्मू कश्मीर का डीजीपी रहा है। तो इन्होंने जब ये अपने कार्यकाल में होंगे तो इन्होंने क्या ही ड्यूटी दी होगी और कितना ईमानदारी से इन्होंने काम किया होगा। देखिए जुबैर लिखते हैं, फॉर्मर डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर विल नॉट टेक डाउन दिस वीडियो शेयर विद फेक नैरेटिव। हेलो पीआईबी फैक्ट चेक, वुड यू वांट टू फैक्ट चेक, डू यू फैक्ट चेक ओनली इफ़ यू गेट अ गो हेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए इनकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए, ये आदमी खुला हुआ आतंकवादी है और खुलेआम हिंसा की बात करता है, मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है, उनके सम्मानजनक पर्सनालिटीज़ को अपशब्द कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है खुलेआम घूम रहा है। इसकी गिरफ्तारी तक नहीं होती, ना कोई मुकदमा होता है। और अब ये खड़ा होकर जो है देश के जो कानून के रक्षक हैं उनको पाठ दे रहा है। उनके सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन जिन्होंने देश को परमाणु दिया, उनको आतंकवादी जिहादी कह रहा है। और पुलिस जो है वो तमाशाई बनकर इनके सामने खड़ी हुई सुन रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि देश पे किन लोगों का कब्जा है। एपीजे अब्दुल कलाम को तो बीजेपी भी खुद जो है उनको मानती है। वो कहते हैं कि हमें जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान चाहिए, लेकिन अब सोचिए ये व्यक्ति उनको भी जो है कट्टरपंथी जिहादी और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी हुई है, सुन रही है। इनके खिलाफ कोई मुकदमा एफआईआर नहीं हो रही है। तो ये भी खबर है। और देखिए किस तरीके से, और दरअसल ये जो है सीएम आवाज़ जो है योगी जी से मिलने जा रहे थे, जिसको लेकर इनको जो है अपने गाज़ियाबाद वाले जो इनका घर है डासना मंदिर के पास ही जो है इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिस पर ये पुलिस वालों को ही ज्ञान देने लगे। तो आप सोचिए, जो पुलिस इन जैसे लोगों के सामने नतमस्तक है, उससे इंसाफ की क्या उम्मीद की जा सकती है। और देखिए यूपी, मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति से आगरा के ताजमहल की पार्किंग क्षेत्र में युवकों ने जबरन से जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की। जब बुजुर्ग ने इनकार किया तो उन्हें धमकी दी गई। एक युवक ने कहा 2-3 दिन में तू खुद ब खुद बोलेगा। इसी बीच उसी युवक ने बुजुर्ग का वीडियो बना लिया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन में लिखा, ये है असली आतंकवादी। तो ये जो है इसकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में
एक बड़ी रैली होने वाली है चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की, जहां पर लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है और जिसमें बड़ी भीड़ आने वाली है। और ये गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं कि अभी से कितनी ज़्यादा तैयारियां चल रही है। तो ये भी खबर है। और देखिए, मथुरा पुलिस ने दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर और उनके साथ युद्धी अमित दुर्योधन को शराब के ठेके को बंद कराने के आरोप में हिरासत में लिया है। दक्ष और उनके दोस्तों को समझना चाहिए कि किसी भी विवाद की स्थिति में को कानूनी प्रक्रिया और प्रशासन की मदद लेकर ही काम करना चाहिए। दरअसल इन्होंने धंधा बना लिया है, ये जाते हैं और किसी भी कारोबारी को जो है उसको ब्लैकमेल करते हैं कि हम तेरे साथ जो है वो इस तरीके से हरकतें करेंगे। इन पर कई आरोप भी लगे हैं कि इन्होंने पैसे की उगाही के लिए भी ये सारी चीज़ें की है। अब ये जो है पहुंच गए थे शराब की दुकानें बंद करवाने, जहां पर इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया है और जेल डाल दिया गया है। और देखिए, लगातार बीएलओ की जो खबरें आ रही है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और निराशाजनक है। बीएलओ हमसे क्या संपर्क करेगा, हम बीएलओ से संपर्क करने की कोशिश में जुटे हैं। एसआईआर इतना आसान नहीं लगता, ऑनलाइन एसआईआर करा लेने की सलाह देने वाले दूर रहें। देश के बहुत बड़े वोटर वर्ग के पास वो सुविधा भी नहीं भी हो सकती है। मैं बीएलओ तक पहुंचने की कोशिश में हूं, इसे एक केस स्टडी के तौर पर लिया जा सकता है। उमाशंकर वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो इनका खुद का जो है एसआईआर नहीं हो पा रहा है। आप सोचिए, जो दूर गांव में जिसके पास ना इंटरनेट है ना मोबाइल है, वो कैसे एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ रहा होगा। और वहीं सबसे ज़्यादा वोट काटे जाने की संभावना भी है। और ये व्यक्ति जो है, जिसका नाम जो है धर्मेंद्र प्रताप बताया जा रहा है, वो कैसे मुसलमानों के खिलाफ लगातार सांप्रदायिक कंटेंट बना रहा था। अब वो एक बुजुर्ग को गाड़ी पर बैठा कर ले जा रहा है, उनसे कहता है कि इन मुल्लों का क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं इनको पाकिस्तान भेज दो। तो मुसलमानों से इतनी नफ़रत है और उस नफ़रत को अब इन्होंने कमाई का ज़रिया बना लिया है। तो ये बड़ी खबरें थी। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बीएलओ का असिस्टेंट बनाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वोट किससे बनाए जाएंगे और किसके काटे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर भी है अंदर की कि 2029 तक मोदी जी चाहते हैं कि लगभग 500 प्लस सीटें उनकी आए और विपक्ष को महागठबंधन को 40-50 पर ही रोक दिया जाए। इसीलिए एसआईआर ये कराया जा रहा है। अगर इसमें कराने में कामयाब हो जाते हैं जो उनका मकसद है, तो फिर 29 के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। बाकी अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।